हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जैसे सबको पता है कि जीजा ने पहले ही आज शाम को ही डाल दिया था कि ये लेके आने वाले हैं आंटी जी को दिखाएंगे उनकी औकात, और आंटी जी पकड़ी गई। तो आंटी जी औकात के बारे में या पकड़ी गई तो उसके बारे में और कुछ बातें हैं जो आगे बताएंगे जीजा। और उससे पहले तो किचन से शुरुआत हुई थी इनकी वीडियो की, कि जिसमें 2-3 बातें ऐसी थी। जैसे कि सबको पता है आंटी जी हमेशा बोलती है कि ये जीजा है, जो ये आंटी जी के वर्ड हैं जो बोलने के लिए भी शर्म आती है, क्योंकि आंटी जी के वर्ड ही ऐसे हैं कि हम लोग बोल नहीं सकते। तो उन्होंने अपने वीडियो में जैसे आंटी जी ने कहा था कि ये मर्द है कि नहीं है, ये आधे ये हैं आधे वो हैं, तो ज़रा वो भी साबित करे, ऐसा कुछ आंटी जी ने अपने वीडियो में कहा था। तो जीजा ने कह दिया कि वो चीज़ें मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आप लोगों के सामने ही है जिसके लिए हम आज तक लड़ रहे हैं। तो जी वो जीजा की वो बातें सच है, तो जीजा का एक प्रूफ तो मिल ही गया, क्योंकि हमारा सिद्धू है उससे पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं जीजा। और दूसरा, आंटी जी ने इनकी बहन के बारे में जो बातें की थी, तो जीजा ने कहा कि ये इनकी घर की बातें। वैसे तो ये बात इन्होंने अपने अगले वीडियो में भी कही थी, मगर जहाँ तक कि आज उस पड़ोसन नाम दिया था उन आंटी जी को, क्योंकि वो कह रही है कि वो इनकी पड़ोसी है, तो ये पड़ोसन आज जीजा ने पड़ोसन कह के ही पूरी बातें की हैं। मगर उससे लग रहा था कि ये पड़ोसन के बारे में जीजा नाम पड़ोसी कहते हुए शायद किसी को सुना रहे हैं। अब किसको सुना रहे हैं और कौन व्यक्ति है वो हम सब जानते हैं। वो मिलता जुलता व्यक्ति उनके घर का ही है, क्योंकि जो बातें हुई हैं सबको पता है। हम लोग भी सोचते हैं कि आंटी जी जो इतनी अंदर की बातें बता रही हैं तो वो इनको कैसे पता, क्योंकि वो कोई घर का सदस्य वो वही जान सकता है जितनी बातें आंटी जी ने बताई थी। तो जीजा ने कहा कि वो हमारे बेड के नीचे ही थी, वो भूत थी जो उनको इतनी सारी बातें पता चली। अब इनमें से जीजा ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि ये बातें इन्हें कौन बता रहा है। तो जीजा ने तो पड़ोसन को भी कह दिया कि तुम है ना एक पतंग हो और तुम्हारी डोर किसी और के हाथ में, और जिसके हाथ में तुम्हारी डोर है वो हम समझते हैं कौन है। तो वो तो जीजा तो समझते हैं, हम लोग भी शायद समझते हैं कि ये इशारा किस तरफ है, जिसके साथ इनके केस चल रहे हैं। ये इशारा उस साइड ही है, मगर अब कितनी हकीकत है ये हमें आगे पता चलेगा। और जीजा ने बहुत सारी बातें इनके बारे में बताई है कि जीजा एक्शन, इनके अगेंस्ट जो एक्शन है वो ले रहे हैं, और जो क्लिपें हैं इनकी वो ऊपर तक पहुंच गई है। जो इन्होंने केस किया है वहाँ पे जो वीडियो दिखाए होंगे तो बहुत ऊपर तक पहुँच गए हैं, और दोनों वीडियो वॉच हो रहे हैं। जो जीजा अपने वीडियो में बातें कर रहे हैं वो, और जो आंटी जी अपने वीडियो में बता रही हैं वो। तो आंटी जी ने कहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम नेशनल तरीके से कंप्लेन करो या इंटरनेशनल तरीके से कंप्लेन करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझ तक नहीं पहुँच सकोगे। तो जीजा ने कहा है वो नेशनल तरीके ही करेंगे, इंटरनेशनल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पड़ोसी ही हो, तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। टाइम लग रहा है, मगर सपोर्ट कंप्लेन किया है तो उन लोगों का भी पूरा सपोर्ट है, तो चीज़ों को टाइम लग रहा है मगर हो जाएंगी, और बहुत जल्दी इनकी असलियत सामने आ जाएंगी। और जैसे आंटी जी ने कहा था कि तुम जो सामान है वो पूरा सामान जो प्रीतो ने लाके दिया था, प्रीतो ने लिया था पूरा सामान तुम्हारे घर का। तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारा घर ही था, 4 दीवारें थी, उनके अलावा कुछ नहीं था। जो सामान था वो सब प्रीतो लेके आई थी, तो तुम आज भी वही सामान यूज़ कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो वो सामान यूज़? पैक करके रख दो या फिर लौटा। तो ऐसा आंटी ने अपने वीडियो में कहा था। तो जीजा ने उसके बारे में रिप्लाई दिया है कि ये जो भी सामान है वो कंबाइंड में आया है, अकेले का नहीं है। और ये कहा गया है कि ये सामान अगर जाएगा तो अगर कोर्ट के पास से परमिशन आएगी तब जाएगा ये सामान। तो जिसको ये सामान चाहिए वो कोर्ट से परमिशन लेके आओ, मैं ये सामान वापस कर दूँगा, और उसके अलावा नहीं तो मैं ये सामान यूज़ करूँगा। और जिसकी वजह से जिस सामान की बातें कर रहे हो वो तो कह रही है अपने में कि मैं तो कमाती ही नहीं हूँ। तो जब वो कमाती नहीं है तो वो सामान तो मैं कह सकता हूँ कि ये सामान मेरा है, मैंने लिया है अपनी मेहनत से, क्योंकि उसने तो कह दिया है कि वो कमाती नहीं है, तो मैं हक जता सकता हूँ ये सामान पे। मगर चाहिए तो कोर्ट से आप परमिशन लेके आओ, मैं सामान वापस कर दूँगा।
मगर लेके आओगे तो आप ही फंस जाओगे उस बातों में। और जीजा ने कहा है कि मेरी हकीकत खोलते खोलते आंटी बहुत सारी चीज़ों में फंस गई है। और एक बात ये भी बता दी गई सामान के बारे में कि सामान तो कितना है, 1 लाख 1.5 लाख का सामान है, मगर जो मेरी चीज़ है वो अरबों करबों की है, जो कोई लेके गया है वो। क्योंकि सामान की बातें जिसकी कही गई है वो हम लोग समझ सकते हैं किसकी है, मगर जो बेटा होता है वो सामान में नहीं आता है। वो एक अलग ही अपना दिल होता है जो सामान की चीज़ों में नहीं हम गिना सकते, उसके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते कि सामान बच्चे को कंपेयर करो कि ये सामान इतने का था, मेरा बच्चा इतने का नहीं। बच्चा पैसों में नहीं तोला जाता, वो दिल का टुकड़ा होता है, दिल होता है वो। तो चलिए, जीजा जी ने तो फिर भी कहा है वो अरबों करबों रुपये का है। तो भाई एक बात तो है कि अगर अरबों करबों वो उससे कमा भी लेते, क्योंकि आंटी जी ने अपने वीडियो में बताया था, अभी जीजा ने इसके बारे में शायद इतना नहीं बताया, मगर आंटी ने अपने वीडियो में बताया था कि ये कह रहे थे जीजा कि बच्चा है तो बच्चा होने के बाद ये मेरा है, तो इसको दिखाने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारे मैके वालों का हक नहीं है। तो वो यहाँ पे आके क्यों बच्चे को दिखाएंगे अपने वीडियो में सिर्फ मैं ही दिखाऊंगा। तो अब इनका जवाब तो जीजा को देना बाकी है, शायद ये भूल गए होंगे। और उसके बाद आई कांची बारी के, जहाँ पे कहा था कांची का, जैसे आंटी जी ने कहा था कि देखो इसकी असलियत सामने आ गई, ये भी आज वीडियो में बोल रही थी और इसे भी चैनल बनाना है। तो जीजा ने कहा चैनल बनाना है तो हम बना लेंगे, क्योंकि गूगल किसी के उसका नहीं है तो हम भी बना सकते हैं। और आंटी जी ने ये भी कहा था कि तुम भीख मांग रहे हो, क्योंकि तुमने अभी तक जो भी कमाया है तो ये भीख मांगा हुआ ही है। क्योंकि सबको पता है कि प्रीतो के आने के बाद इनके चैनल आगे बढ़ा था, तो आंटी जी ने उस तरह से भी बताया, क्योंकि सबको बताया आंटी जी की लैंग्वेज, तो उन्होंने उस तरीके से बताया था कि तुम भीख मांगते हो। तो उसके ऊपर से जीजा ने बताया कि यूट्यूब पर भीख कौन नहीं मांगता है, तुम भी भीख मांगती हो, हम भी मांगते हैं। अगर इसको भीख कहते हैं तो तुम भी मांगती हो। जैसे कि हम कहते नहीं हैं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो ये भीख मांगना ही हुआ। और तुम खुद भी भीख मांगते ही हो। मैं आज यूट्यूब से जो भी कमा रहा हूँ तो मैं अपना घर दिखा रहा हूँ, घर की दीवारें दिखा रहा हूँ जो मैंने खुद से बनाई है। तुम क्या कर रहे हो, तुमने जो भी किया है वो हमारे नाम से कमा रहे हो। जीजा ने कहा इन्हें पहले ये नहीं पता था कि चलती है, एक है डिवोर्स, प्रेगनेंसी, घर के लड़ाई झगड़े, और 2 चीज़ें इन्होंने कही थी, कंट्रोवर्सी। ये चीज़ों की वजह से यूट्यूब पे तुम्हारे वीडियो चलते हैं और यही वीडियो ज़्यादा यूट्यूब पर देखे जाते हैं कि कंटेंट बनाओ, अपना कंटेंट बनाओ, अपने घर का कंटेंट बनाओ और फिर कंट्रोवर्सी खरीदो और फिर पैसे कमाओ। तो इनको ये नहीं पता था कि इनका यूज़ हो रहा है, इनको कंट्रोवर्सी बना के इनका यूज़ हो रहा है। और अभी आंटी भी जो कर रही है वो यही कर रही है कि इनको कंटेंट बनाकर वो यूज़ कर रही है, ऐसा जीजा का कहना है। और इतने इल्ज़ाम लगे, आज जीजा ने कांची को बोलने नहीं दिया। कांची ने 1-2 बातें ही कही कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और हम जानते हैं कि ये पड़ोसन कौन है। तो आपको क्या लगता है ये पड़ोसन का इशारा किस तरफ है? अगर आप जानते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जीजा ने कहा है अभी और 2-3 बातें हैं इन पड़ोसन की जो आगे वाले वीडियो में जीजा बताएंगे। तो ये था आज का जीजा का वीडियो जिसमें बहुत सारी बातें हुई और जीजा ने कहा कि ईंट का जवाब ये पत्थर से देना जानते अगर। और जीजा की भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज यहाँ पे चली गई थी, मगर इनको पता है कि आगे सबूत के तौर पे इनके वीडियो भी देखे जाएंगे, इसलिए इन्होंने अपनी लैंग्वेज पूरी तरह से साफ़ सुथरी रखी। तो इन्होंने कहा अगर आंटी पड़ोसी अगर टी-शर्ट उतार देंगी तो ये अपने पूरे कपड़े उतार देंगे, क्योंकि ये किसी से डरते नहीं हैं, इन्हें किसी का डर नहीं है। फिर इन्होंने मजाक में भी वो बातें ले ली कि नहीं, निकर नहीं उतारेंगे क्योंकि वो यूट्यूब की गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, मतलब वो पहन के ही आएंगे। चलिए ठीक है, नहीं तो आपको देखने वाली औरतें भी हैं तो फिर हम आपके वीडियो नहीं देखते, आपको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हम ऐसा आदमी नहीं देखना चाहेंगे जो कपड़े वगैरह है। और फिर इनका ये भी कहना था कि इनका चैनल बंद हो जाएगा। तो भाई बरोबर है, आपकी कमाई फिर कहाँ से होगी अगर चैनल बंद हो जाएगा तो फिर आप कपड़े पहने ही रखिएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो वो पत्थर उठा लीजिएगा, मगर कपड़े मत उतारिएगा, क्योंकि देखने वाली और लैंग्वेज में भी कपड़ों की बातें मत किया कीजिए।
जो आप अंडरगारमेंट की बातें करते हैं वो भी मत किया कीजिए, क्योंकि फैमिली चैनल बना के रखा है जहाँ पे आपको लेडीज़ें भी देखती हैं और फिर ये बातें अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि फिर आपके सब्सक्राइब कम भी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बातें फैमिली चैनल पे अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए, जीजा ने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं, मगर बेचारी कंची को आज कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। शायद ये अपना चैनल बना के बताएंगी। तो चलिए आगे मिलते रहेंगे इनकी हकीकत में। आपको क्या लगता है, जीजा सही है या आंटी जी सही है, और क्या होगा इनकी आगे की लड़ाई में? अगर आपकी इसके बारे में जो भी राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नहीं कहेंगे कि हम भीख मांग रहे हैं, नहीं, हम तो आपसे प्यार मांग रहे हैं। और यूट्यूब फैमिली है, और फैमिली के लिए फैमिली को कहेंगे कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो भाई वो तो प्यार होता है, भीख नहीं होती है। तो चलिए, ये लोग जो भी कहे वो कहे, हम अपनी अच्छी भाषा ही यूज़ करेंगे, इतने गंदे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, मगर बताने के लिए कि आंटी ने क्या कहा था, जीजा ने क्या कहा था, इसलिए ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, नहीं तो हम जैसे लोगों के घर में ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।